नमस्कार, वेलकम टू द प्रोग्राम डिस्कवर योरसेल्फ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप अपने आप को, अपने ट्रू सेल्फ को, अपने रियल सेल्फ को पहचानें और इसी के द्वारा आप एक सकारात्मक जीवन की ओर कदम रखें। वैसे अगर आपको अपना पर्सनालिटी टाइप पता हो तो आप अपने बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि आपका जो नेचर है वो इस तरह से क्यों है, आप क्यों एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हैं, और इन सारी जानकारी के बाद आप अपनी पर्सनालिटी में से सारे नेगेटिव ट्रेट्स दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइप 2 पर्सनालिटी के बारे में, जो कि है पर्सनालिटी गिवर और हेल्पर की। और इस पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के न्यूटन, जो कि स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट। और डॉक्टर न्यूटन के साथ ही हैं डॉक्टर लक्ष्मी। डॉक्टर लक्ष्मी भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। और साथ ही हैं मिस्टर विनीत तेनेजा, जो कि टाइप 2 पर्सनालिटी को बिलोंग करते हैं। आप सबका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर न्यूटन, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जब हम टाइप 2 पर्सनालिटी की बात करते हैं, गिवर और हेल्पर, ये किस तरह के लोग होते हैं? The Enneagram, the type 2 personality is known as helper, giver, nurturer, a kind of angelic person, even the mothering type. Okay. So these are the different names that we give to the type 2 personalities, and they stand very prominent in the whole Enneagram. ओके। Amongst all the 9 types of personalities. डॉक्टर लक्ष्मी, मैं जानना चाहूँगी कि जो टाइप 2 पर्सनालिटी है, इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? ये टाइप 2 पर्सनैलिटी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, दे आर वेरी लविंग, नर्चरिंग, और लोगों की बहुत सहायता करते हैं और लोगों को प्लीज़ करने वाले हैं ये लोग, एंड दे जस्ट डू गो टू एनी एक्सटेंट टू हेल्प अदर्स। मिस्टर विनीत, बताइए, आप किसी भी हद तक जाते हैं लोगों को मदद करने के लिए? मैंने अपने बारे में ऐसा कभी खुद सोचा तो नहीं था कि मैं हेल्पिंग एटीट्यूड है मेरा, या आई एम अ बिजनेसमैन, सो आई ऑलवेज हैड दिस फीलिंग दैट व्हेन अ क्लाइंट कम्स टू मीट मी, वी आर सिटिंग अक्रॉस फ्रॉम द टेबल, whether he gives me business or not, he should go back satisfied. ओके। So that's, I think, the only thing that I can think What of. about amongst your friends and your personal relationships? If we keep your business aside, तो आप क्या इसी तरह से behave करते हैं? I mean, like, if it's a question about your friends or any family member. Of course, yes, I would like to help them if anybody is in need, or if I can. I would definitely make an effort to help them. Whether I would go all out, I'm not so sure, but yeah, I would like to help them. और ये चलिए मिस्टर विनीत, हम इस बात की पुष्टि करते हैं क्योंकि डॉक्टर न्यूटन, हमने मिस्टर विनीत के फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से बात की और ये जानने की कोशिश की जो मिस्टर विनीत है उनका नेचर कैसा है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। तो चलिए जानते हैं मिस्टर विनीत के कुछ क्लोज रिलेटिव्स, नियर्स एंड डियर्स से। मैं विनीत को ऑलमोस्ट 25 सालों से जानता हूँ, उनके साथ कॉलेज गया था। जब आप विनीत से मिलते हैं तो फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक यू इज़ ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन विद नो एयर्स अबाउट हिम, बट व्हेन यू गेट टू नो हिम अ लिटिल मोर तो आपको लगेगा ही इज़ काइंड ऑफ एन अनकन्वेंशनल पर्सन, नॉट फॉर कन्वेंशंस एट ऑल। गुड पर्सनालिटी, मतलब इन द सेंस कि लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा गुस्सा, बट मोस्ट ऑफ टाइम्स अच्छे। Something else that is very, very important trait of his personality is he'll go out of his way to help his friends. पैशन है अपने काम के लिए, एंड समटाइम्स ज़्यादा हो जाता है, मतलब कई बार ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है अपने काम के लिए, बट ही इज़ हैप्पी, मतलब जो काम कर रहे हैं उसमें अच्छे से कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उनकी पर्सनालिटी पर उनके फ्रेंड सर्कल की ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, बिकॉज आई थिंक कॉलेज जाने के बाद ही बिकेम वेरी वेरी क्लोज टू हिज फ्रेंड्स, मोर क्लोजर दैन व्हाट ही वाज विद हिज फैमिली। हर चीज़ का कंट्रीब्यूशन है, पेरेंट्स का भी है डेफिनेटली, एंड फ्रेंड्स, एंड एक अपना भी जो नेचर होता है, आई थिंक सो इट्स अ मिक्स, सब चीज़ों का इन्फ्लुएंस। Because of the feedback that he got, maybe after helping his friends, he continued with his behavior, and this behavior got reinforced, and he got more and more encouraged to take this step in terms of helping people who are up against societal norms in a rebellious way more and more.
तो डॉक्टर न्यूटन, हमने देखा कि मतलब मिस्टर विनीत के रिलेटिव्स और उनके फ्रेंड्स ने भी बताया कि इनका हेल्पिंग मतलब नेचर है, ही ऑल्सो हैव दिस एल्ट्रिस्टिक फीलिंग्स। मैं ये जानना चाहूँगी कि ये इस तरह की जो पर्सनैलिटी होती है वो चाइल्डहुड में कैसे डेवलप होती है? Yes. Generally, all the twos, givers, they develop this distinctive personality right from the childhood, even from the previous lives, ओके because it's like a carryover. And it was also reflected in the childhood. बचपन में developmental stages में वो personality develop होता है. ऑलराइट And in the childhood, generally, if the parents are emotionally weak, means they need kind of help. ओके A child feels that that they need to help the parents, जी emotionally helping them, not physically or in other ways, but they stand for their parents. They emotionally support them. They give a kind of counseling, guidance, advice. They become like parents to the parents. ओके In that case, what will happen is parents, they become all right and then take care of the child. So they develop an undercurrent psychology that if I give myself the attention to people, love to the people, nurturance to the people, I will receive it back. ओके डॉक्टर लक्ष्मी, अगर आप इसे एक एग्जांपल देकर डिटेल में समझाएं। लाइक हम एक उदाहरण लेंगे। चाइल्डहुड में किसी सिचुएशन में पेरेंट्स बहुत वीक थे, सिचुएशंस बिकॉज दे आर वेरी माइल्ड। तो ये चाइल्ड क्या करती है, वो बहुत बड़ी लोगों के तरफ बन जाती है और वो चाइल्ड इमोशनल सपोर्ट देने लगती है। तो शी विल बिकम ए स्पेशल चाइल्ड, शी विल स्टार्ट बिकमिंग ए स्पेशल चाइल्ड। सो Okay. पेरेंट्स और सब रिलेटिव्स दे स्टार्ट टेलिंग दैट ये बच्ची बहुत स्पेशल है, बहुत अच्छी है। तो उन्हें अच्छा लगता है ये, तो दे स्टार्ट प्लीजिंग अदर्स मोर एंड मोर बाय रीचिंग आउट मोर एंड मोर टू पीपल। ओके सो इसकी वजह से वो समझने लगते हैं कि कुछ पाना है तो कुछ देना है। मिस्टर विनीत, मैं आपसे जानना चाहूँगी, चाइल्डहुड में आपके कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस जहाँ से ये एल्ट्रुइज्म की भावना या फिर लोगों के लिए कुछ करने की भावना आपके अंदर डेवलप होने लगी? मेरे फादर भी एक हेल्पिंग नेचर के आदमी हैं, सो शायद मैंने उनसे ये एक्वायर किया हो, कह नहीं सकता मैं। तो कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल या ऐसा कोई इंसिडेंट्स विनीत जी को याद नहीं है कि कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इनके फादर थे, उनका भी ऐसा ही नेचर था। मे बी हिज फादर वॉज ऑल्सो टाइप 2 पर्सनैलिटी। Type 2 तो personality. क्या रीज़न हो सकता है दैट मिस्टर विनीत इज क्लासिफाइड इनटू टाइप 2 पर्सनैलिटी? There could be another prototype where a situation where the child did not receive enough love from the parents. They're like 8ish parents, very authoritarian, very dominating, or they are like 5 parents, isolated, and they did not give enough attention to the child. What will happen is the child feels inside a lacune, lack of love, and the child will be looking for it. ओके They know how to receive it, so they please others to receive it. ओके It's like a begging for love, and finally, जब what- अंदर से आप लोनली या अलूफ फील करें तो शायद आप इस तरह का बिहेवियर रखें सो दैट अल्टीमेटली यू रिसीव लव इन Yes, टर्न। this can be another possibility, and must ask Vineet about this. ऑलराइट, वील सर्टेनली टॉक अबाउट इट, बट अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का और हम आगे भी जानेंगे जो टाइप 2 पर्सनालिटी होती है गिवर की, हेल्पर की, वो क्या होती है और विनीत जी की पर्सनालिटी में क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पर्सनालिटी टाइप 2 से मैच करते हैं। ये सब लेकिन एक ब्रेक के बाद।